और पूरे मोहल्ले में खौफ और दहशत की अलामत है। हाथ पकड़ लेना, दुपट्टा पकड़ लेना, उनके सामने नंबर फेंकना और आवाज़ें कसना, फ़िक्रे कसना कि इसको पकड़ कर किसी मेन चौक पे पोल के साथ इसको करंट दे के मारा जाए, इसको तेज़ाब के ड्रम में डाल दिया जाए। एक खातून, एक औरत अगर अपने बेटे से महफूज नहीं है और बहन भाई से महफूज नहीं है, इसका मतलब है हमारे माशरे का अल्लाह याफ़िज़ बेड़ा गर्क। इस वक्त काना में मैं मौजूद हूँ क्योंकि मैंने जो यहाँ पर वाक़या रूनुमा हुआ है, सगे बेटे ने 25 साल नौजवान ने अपनी ही वालिदा को दरिंदगी का, हैवानगी का निशाना बना लिया। उसी के साथ ज़बरदस्ती छुरी दिखाकर हम बिस्तरी करता रहा है, बरहना करके वीडियो भी बनाता रहा। मैं काना में मौजूद हूँ। पहले तो उसकी वालिदा रजामंद हो गई थी इंटरव्यू देने के लिए, बयान देने के लिए, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें हैं या कौन सी ऐसे शर्मिंदगी का बायस था जो वालिदा अब इस बात पर रजामंद नहीं है और बयान देने को भी तैयार नहीं है। और वालिदा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि माफ़ करने को भी तैयार है। मोहल्लेदार यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान जो 25 साल जवान था, उसने वालिदा के साथ दरिंदगी की ये जो इंतहा किया, इससे पहले इसकी आबादी में कैसी हरकत थी? मैं आबादी वाले मेरे साथ मौजूद हैं, आबादी के रिहायशी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो इरफान है, इसकी आदत कैसी थी जी? और इसे कब से आप जानते हैं? तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया वालों का कि आपने इस मसले को हाईलाइट किया, इसको काम बाला तक पहुँचाने में हमारी मदद की। हम मोहल्ले वाले, इलाके वाले इंतहाई परेशान और इंतहाई खौफज़दा इसकी वजह से। ये इंतहाई अखड़ मिजाज, बद इखलाक, गालन गलूज करने में जो है ना अपना कुछ सानी नहीं रखता और पूरे मोहल्ले में खौफ और दहशत की अलामत है। यानी हर बंदे से बदमाश भी था, बदमाश टाइप, मनशियात का आदि और जो बुराई भी मुआशरे में। कौन से नशे करता था? क्योंकि ये आइस का नशा, हेरोइन का नशा और चर्स और शराब, इसके मामूल, ये आम चीज़ें थी, मामूल की चीज़ें, इसके लिए मामूल की चीज़ें हैं। और ऐसे दोस्तों में बैठना उठना, ऐसी गैदरिंग में रहना, तो उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। पूरा मोहल्ला, शुरफा जो मोहल्ले के बहनी बेटियां हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो इंतहाई खौफज़दा, इंतहाई परेशान और अजियतनाक उनके लिए ज़िंदगी हो गई थी इस शख्स की वजह से, इस नौजवान की वजह से, जिसने आगे पूरे मोहल्ले में एक खौफ और हुआ कायम कर रखा था, खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ था। तो आखिरकार यानी कि इससे बढ़ता वालिदैन से लड़ना, बहन भाइयों से लड़ना, वालिदैन से लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, यहाँ तक कि वालिदैन को कत्ल करने तक भी धमकी दी। मुमकिन था कि अपने वालिदैन को मार देता, अब भी मारने तक तो नहीं गया, लेकिन ये जो शर्मनाक हरकत की है ये बयान से बाहर है। यानी ज़ुबान कांपती है, रूहें कांपती हैं ये बयान करते हुए। तो इस शख्स ने इंतहाई घिनौना, इंतहाई सफाकाना, ज़ालिमाना और इंतहाई शर्मनाक ये मामला किया कि सगी माँ से कोई सोच भी नहीं सकता। माँ हो, बहन हो, तो ये तो बच्चे, बेटा और शौहर मुहाफिज हुआ करता है, बिल्कुल ऐसे ही मुहाफिज हुआ करता है, लेकिन सगा बेटा अपनी माँ के साथ लेकिन ना घर का मुहाफिज है, तुम अपनी बहनों की हिफाजत कैसे कर सकते हो? तुमने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब इसके घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे भाई? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर माँ, एक खातून, एक औरत अगर अपने बेटे से महफूज नहीं है और बहन भाई से महफूज नहीं है, इसका मतलब है हमारे माशरे का अल्लाह याफ़िज़ बेड़ा गर्क। आबादी वाले भी तंग थे इससे। पूरी आबादी वाले, कितने लोग जो है यहाँ से नकल मकानी करके चले गए हैं और कितने लोग जाना चाहते हैं। ये तो मतलब एक हवाले से बेहतर भी हुआ कि इसने ये हरकत करने के बाद ये हवालात में, लाकअप में है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था, मतलब ये हाथ पकड़ लेना, दुपट्टा पकड़ लेना, उनके सामने नंबर फेंकना और आवाज़ें कसना, फ़िक्रे कसना और छेड़छाड़ करना इसका मामूल था। ये जिनसी बिल्ला, जिनसी भेड़िया, अय्याश मकड़ा जिसे। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा कि ये जानवरों के साथ भी इस तरह के कारनामे करता रहता था, आबादी वाले से मना करते थे। देखें, जानवरों के साथ, अल्लाह माफ़ करे, लड़कों के साथ और जो बाजारी किस्म की औरतें होती हैं, यहाँ से ये बिगड़ा है और बिगड़ते बिगड़ते अल्लाह माफ़ करे अपनी माँ तक अपनी वाल तक पहुँचे। इसे रोका नहीं किया। अगर इसको बर वक्त रोक लिया जाता, वालिदैन इसकी कंप्लेन करते या मोहल्लेदार किसी फोरम पर जाकर हुक्काम बाला को तवज्जो दिलाते, बजाय डरने के आवाज़ उठाते, मीडिया तक पहुँचते, आप जैसे लोगों तक पहुँचते, तो ये मोहल्ले की जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, बहनें, बेटियाँ हैं, जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं, वो भी महफूज हो जाती और साथ साथ ये अपनी वालदा तक भी ना पहुँचता। किस कदर घिनौना जुर्म किया इसने। मैं कहता हूँ न तो शरीयत में इसके लिए कोई गुंजाइश है, न कानून में इसके लिए कोई फेवर रियायत देनी चाहिए है, और ना ही मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर ये किसी की रियायत का इंसान सोच ही नहीं सकता। देखिए, तसव्वुर में आ ही नहीं सकता ये चीज़। इंसान किसी, मतलब गैर, आपको पता है हम इस्लामिक मुल्क है ये, जी, हम लोग निकाह के बगैर किसी के साथ नहीं हम बिस्तरी का तसव्वुर भी कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, उस तरफ हम जा नहीं सकते। इस्लाम ने मना किया। जिसके पाँवों के नीचे जन्नत है, जी, जिसने उस जन्नत को उखाड़ दिया, जन्नत को तबाह कर दिया। सर जी, माँ ने 9 माह पेट में रखा, तकलीफ़ से जना, 2 साल तक जिगर का खून पिलाया, फिर उसको जो है ना उसकी पोटी पेशाब, उसके खुराक पोशाक, रहन सहन, तालीम और तरबियत, यहाँ तक कि वो 25 साल का जब हुआ
तो उसने अपनी ही माँ को हवस का निशाना बना दिया। बस का निशाना बना। बाहर जाकर भी मुंह काला करना शरन जायज़ नहीं, अखलाकन जायज़ नहीं, कानूनन जायज़ नहीं, लेकिन अपनी माँ के साथ ये मैं कहता हूँ कि अपनी नीयत का एक पहला वाक़या है और इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की है, जिनसी भेड़िया, दरिंदा, जालिम, सफाक, इसको जो कुछ के लफ्ज़ छोटे पड़ अब जाते देखिए ना, अब ये वालिदा और वालिद जो घर वाले हैं वो तो क्योंकि मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उसको माफ़ करने का भी सोच रहे हैं। अगर वो माफ़ कर देते हैं ये तो भाई आ जाएगा दरिंदा फिर, और फिर तो आप लोगों के जो मोहल्लेदार हैं उनकी इज़्ज़तें कहाँ पे महफूज हैं? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वालदा उसे माफ़ कर सकेगी और करना भी नहीं चाहिए, और जो कर दे तो हमारे मुल्की कानून में ये चीज़ मौजूद है कि स्टेट इस पे एक्शन लेती है, स्टेट एक्शन लेती है, कानून मौजूद है, वो प्रोसिक्यूटर अपना फराम करें और इसके खिलाफ मुकदमा दायर करें। जैसा कि आप शरफ जुतोई के मतलब कराची में जो एक वाक़या हुआ तो उसने एक नौजवान को इकलौते बेटे को मार दिया था, तो उन्होंने माफ़ करके वो बैरून मुल्क चले गए थे। तो अब उसके खिलाफ स्टेट मुकदमा लड़ रही है, स्टेट रियासत उसके खिलाफ लड़ रही है। तो यहाँ भी इसी बात की अगर मुझे नहीं लगता, मैं यहाँ का मोहल्लेदार वासियों में जानता हूँ कि वालिदैन माफ़ करेंगे नहीं, कोई अच्छा को करने नहीं देगा। बफर्ज माल कर भी देते हैं तो फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इसको पकड़ कर किसी मेन चौक पे पोल के साथ इसको करंट दे के मारा जाए, इसको तेज़ाब के ड्रम में डाल दिया जाए, इसको जो है ना टुकड़े टुकड़े बिल्कुल पाँव से इसको मैं कहता हूँ काटना शुरू किया जिंदा, और इसको सर तक काट दिया जाए, इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि कोई आइंदा ऐसा सोचे भी। मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कोई इस तरह का होगा, लेकिन अगर वो करना चाहे तो उसका एक मिसाल मौजूद हो कि आइंदा अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ ये सजा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इंसान वैसे रूह कांप जाती है ऐसा सोचते वक्त। तो इस दरिंदे ने इस वो हैवानगी इख्तियार की कि अपनी वालिदा को ही ना छोड़ा। अब क्योंकि वालिदा माफ़ करती है लेकिन मोहल्लेदार इस हक़ में नहीं है, स्टेट को इस बात पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस हैवान को अगर खुला छोड़ देंगे तो पाकिस्तान को गैर महफूज करने वाली बात है, किसी और की इज़्ज़त को नीलाम कर सकता है ये इंसान। कमेंट सेशन में अपनी राय लाज़मी अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त से, मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।